नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित बाम्बू सर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और थोड़ा सा अपना परिचय मैं दूं। मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित एमए इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल मिला, यूजीसी नेट किया, पीएचडी की और उच्च शिक्षा में करीब 24 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है और पिछले 24 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑफलाइन तैयारी से जुड़ा हूं। ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार क्लासेस शुरू की हैं, पहला साल है। मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र की तैयारी कैसे करें। बहुत से विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनका रहता है कि सर एग्जामिनेशन हॉल में घबराहट होती है, कई बार तैयारी नहीं होती है, तो किस तरीके से तैयारी करें। तो आज का जो सेशन रखा वो केवल इसी पर्पज से रखा कि थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देकर आगे बात शुरू करें। तो देखिए, जब हम स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र की बात अगर करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें, स्कूल लेक्चरर, तो इसके अंदर दो पेपर होंगे। देखिए, दो पेपर कौन कौन से पेपर होंगे। पहला पेपर जो होता है जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, सामान्यतः जिसको हम जीके बोल देते हैं, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन बोल देते हैं। इसमें कुल जो प्रश्न है 75 प्रश्न होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का होगा। ठीक है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ये 150 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट पेपर बनेगा। और गलत क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब सेकंड पेपर जब हम करेंगे, मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, अपने इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क का 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस दृष्टि से 300 नंबर का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग सब्जेक्ट के पेपर में भी होगी, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 रहेगी, 1/3 रहेगी नेगेटिव मार्किंग, इस तरीके से इसमें रहेगी। मुझे बहुत सारी संस्थाओं में काम करने का अवसर मिला। राजस्थान आर्थिक परिषद में अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का जब अवसर मिला और अर्थशास्त्र पढ़ने, पढ़ाने या समझने का जब अवसर मिला, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इसी को आगे चलते हुए कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, सिलेबस देखना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस देखते ही नहीं है और बाजार में किसी प्रतियोगी परीक्षा की कोई गाइड है, कोई बुक है, वो ले ली और तैयारी शुरू कर देते हैं, सिलेबस उन्होंने देखा ही नहीं। तो पहले आप सिलेबस देखिए। जब इकोनॉमिक्स का आप सिलेबस देखेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं, कुछ हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, कुछ हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन पेपर हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको कितना डीपली पढ़ना है ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की बुक से आप उनको कवर कर सकते हैं और ऑनलाइन मैं जो कोर्स करवा रहा हूं बाम्बू सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आप वहां से पीडीएफ नोट्स आपको मिल सकते हैं ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेज वहां से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं वो ग्रेजुएशन लेवल की जो रेफरेंस बुक्स है और वहां से देखेंगे, थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा डीप में जाकर देखना पड़ेगा, केस स्टडी बेस देखना पड़ सकता है, उनको लॉजिक के साथ देखना पड़ सकता है। तो पहली बात, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपकी योजना होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे घर अगर गेस्ट आते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, लंच क्या बनेगा, डिनर क्या बनेगा, उसकी भी योजना बनाते हैं। तो जब आप अपना करियर का निर्माण कर रहे हैं, जब आप फर्स्ट ग्रेड गजेटेड पोस्ट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, उसकी एक प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, एक योजना आपके पास होनी चाहिए। बिना योजना के, बिना प्लानिंग के तैयार करना वही वाली बात है कि आप 4 कदम इस दिशा में दौड़े, फिर 4 कदम इस दिशा में दौड़े, 4 कदम सामने दौड़े, 4 कदम इस दिशा में दौड़े, वापस वहीं के वहीं खड़े हो, आप कहीं नहीं पहुंचे। तो ये भाग दौड़ जो है वो निरर्थक है। अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं, कभी कुछ पढ़ा, कभी कुछ पढ़ा, कभी किसी कोचिंग में गए, कभी किसी कोचिंग में गए और आपने केवल सामग्री इकट्ठी कर ली बहुत सारी,
तो सामग्री इकट्ठी करने से सिलेक्शन नहीं होते। अगर सामग्री इकट्ठी करने से सिलेक्शन होते तो एक कबाड़ी के पास बहुत सारी किताबें और बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारी मैगजीन्स की रद्दी उसके पास होती है, तो वो तो पता नहीं किस पोस्ट पर होना चाहिए। सिलेक्शन पढ़ने से होते हैं, केवल सामग्री इकट्ठे करने से नहीं होगा, उसको समझने से होता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप जो पढ़े वो मानक हो, ऑथेंटिक हो, क्योंकि आप कोई भी गाइड लेते जा रहे हैं उसकी विश्वसनीयता जांचे बिना तो कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी कोचिंग कहीं से भी ले रहे हैं बिना किसी विश्वसनीयता को जांचे तो कोई मतलब नहीं है। आप ऑथेंटिक क्लासेज लें जहां से भी आपको लेनी है, आप ऑथेंटिक जो नोट्स या रेफरेंस बुक्स है उनको पढ़िएगा, तभी जाकर आपका जो सिलेक्शन है वो कामयाब होगा। और दूसरा, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं वो गलत नहीं कहते आए, उनका एक साइंटिफिक तरीका होता था। हमको लगता है कि वो केवल भेड़ बकरियां चराते थे, भेड़ बकरियां नहीं चराते थे, ठीक है, वो व्यवहारिक ज्ञान में हमसे बहुत आगे थे। तो सुबह के समय जब भी आप करें तो कोशिश करें कि उस समय जो कठिन टॉपिक हैं आपके, उन कठिन टॉपिक्स को सुबह के समय पढ़े। और आप ये 1 सप्ताह करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में आपको कितना लाभ मिल रहा है। और दोपहर के समय अपेक्षाकृत जो आसान टॉपिक है उन टॉपिक्स को कीजिए आप। और रात्रि या जो शाम का टाइम है आपके पास, उस टाइम आप मॉक टेस्ट कीजिए या रिवीजन कीजिए। एक तो आपको मॉक टेस्ट करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और एक दिन भर की जो चीजें हैं उनको रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। तो पहला तो 1 सप्ताह मेरे कहने से आप ये मानिए कि कठिन टॉपिक जो मुश्किल लगते हैं आपको उनको सुबह पढ़िएगा, आसान टॉपिक से उनको दोपहर पढ़िए, और शाम या रात्रि के समय आप मॉक टेस्ट करें, पुराने क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कीजिए और रिवीजन कीजिएगा। इसको 1 सप्ताह आप फॉलो करें, आप देखेंगे कि आपकी जो चीजों को ग्रहण करने की शक्ति है उसमें इजाफा होगा, वो शक्ति आपकी बढ़ेगी, आप चीजों को जल्दी समझ पाएंगे अगर रूटीन बनाते हैं तो। और इन तीनों को मिलाकर कम से कम 6 से 7 घंटे की आपकी पढ़ाई रहनी चाहिए। नींद प्रॉपर लेनी है आपको, खाना हेल्दी खाना खाना और पूरा ढंग से खाना खाना है, उसमें कहीं आपको लापरवाही नहीं करनी है। तो सबसे बड़ी बात ये, सही अध्ययन सामग्री आपके पास हो, सही आपका मार्गदर्शक हो। मैं अक्सर कहता हूं कि आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु जो है वो सही होना चाहिए। आपने महाभारत सबने देखा है, पांडवों के गुरु या मार्गदर्शक श्री कृष्ण थे, तो आपको नतीजा पता है। और कौरवों के जो गुरु या मार्गदर्शक थे मामा सुकुनी थे, तो नतीजा आपको पता है। आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, वो आपको आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए, आपको मोटिवेट करने वाले होने चाहिए। और आपका जो गुरु है, जो मार्गदर्शक है, वो श्री कृष्ण की तरह हो, जो आपको व्यवहारिक ज्ञान दे सके, केवल आदर्शात्मक बातें नहीं हो, ठीक है ना। केवल इमोशनल अप्रोच रख के आप कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, व्यवहारिक अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। इसके बाद सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, इसके बाद जब आगे आप चलते हैं तो आगे जो मॉक टेस्ट है, कोई भी टेस्ट सीरीज जहां से भी आपको लगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी ज्वाइन करनी है आपको, तो मॉक टेस्ट आप, या पुराने टेस्ट पेपर जो है, ओल्ड टेस्ट, पुराने जो पेपर्स हैं आरपीएससी के हैं या किसी भी आयोग के पेपर परीक्षा के, उनको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते समय ये ध्यान रखें निर्धारित समय में करने हैं। आप घड़ी अपने पास रखिए, एक सिटिंग में करने, ये नहीं कि बीच में आप चाय पीने उठ गए, खाना खाने उठ गए, वन सिटिंग, एक सिटिंग में करने। और एग्जामिनेशन हॉल की तरह महसूस करके उसको करना है। और वीकली यानी सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट आपका होना ही चाहिए, कम से कम एक टेस्ट आपको सॉल्व करना ही करना है, यह आप ध्यान रखिएगा। और आरपीएससी की साइट पर जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, अधिकतर स्टूडेंट ये कहते हैं सर एग्जाम जून में 2 महीने बचे हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? जो आपने पढ़ा है वही तो है, जो 11th-12th में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, सारा वही तो आना है। आपको तो केवल उस चीज को देखना है और मेहनत करनी है। दूसरा, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, आत्मविश्वास को बनाए रखें, नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों से दूर रहें।
बहुत सारे हमारे आसपास जो है इस तरह का हम नेगेटिव सर्किल बना लेते हैं कि बार बार वो एक ही बात कहते हैं, अरे कहाँ होता है, आजकल तो अप्रोच से होता है, पेपर लीक होते हैं। हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी है, हमें पॉजिटिव वे से तैयारी करनी है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे बता सकता हूँ जिनके पास अप्रोच नहीं थी, जिनके पास उल्टे सीधे हथकंडे नहीं थे, जिन्होंने मेहनत की और सही तरीके से सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप उनको अपना आदर्श मानिए और उस तरीके से आगे बढ़िए। आज पेपर की तैयारी के साथ साथ, अध्ययन करने के साथ साथ मानसिक तैयारी भी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो परीक्षा नजदीक आती है तब मानसिक रूप से टूट जाते हैं। 6 महीने साल उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, लेकिन एग्जाम फोबिया जिसको बोलते हैं, या एग्जामिनेशन हॉल फोबिया है कि पेपर में जाकर घबरा जाते हैं, उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है और एग्जामिनेशन हॉल में वो अपना पेपर बिगाड़ लेते हैं और उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। आप मेहनत कीजिए और फिर कोई एक अदृश्य शक्ति है उस पर विश्वास रखिए कि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो इस विश्वास के साथ मेहनत कीजिए, अपने मानसिक दृढ़ता को बनाए रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम फोबिया आपके पास नहीं आना चाहिए, और ये तभी नहीं आएगा जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, और जितना ज़्यादा अभ्यास रहेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, उतना ही प्रश्नों की गंभीरता आपके समझ में आएगी। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि आसान जो क्वेश्चन है उसको गलत नहीं करना है। ये गलत पता है कैसे होते हैं कि हम चारों विकल्प ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, एक क्वेश्चन आया, ताजमहल स्थित है नंबर 1 भारत में, नीचे जाते ही नहीं टिक कर देते हैं भारत। दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आगरा, ठीक है, और चौथा कुछ और है। तो आपको ऑप्शन सारे पढ़ने हैं कि पहला ऑप्शन भारत है, लेकिन बाकी क्या दे रखा है, भारत के बाद यूपी है तो यूपी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा है, जब आगरा दे दिया तो फिर आपको आगरा करना है। तो कई बार क्या होता है, मैं जब आंसर मिल जाता है, मोटा मोटा आंसर मिल जाता है, वहीं टिक कर देते हैं, नीचे के ऑप्शन ही नहीं पढ़ते। तो आपको चारों विकल्प पढ़ने हैं ठंडे दिमाग से, उसके बाद आगे करना है। क्योंकि आसान क्वेश्चन गलत होते ही आप मेरिट में बहुत पिछड़ जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं मुझे कि सर पिछली बार 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 हो गए, मैंने कौन से गलत हुए, और जब उन्होंने वो क्वेश्चन बताए तो इतने आसान क्वेश्चन गलत कराए, मैंने अभी सिलेक्शन नहीं होना था आपका, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने आसान गलत किए हैं उससे आप मेरिट में बहुत नीचे आ गए। और वहीं कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ हार्ड टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, उसको छोड़ देते हैं कि क्या है 2-3 क्वेश्चन ही तो आएंगे इसमें से। दरअसल टॉपिक हार्ड होता ही नहीं है। खास करके अपने इकोनॉमिक्स में क्या है, नेशनल इनकम हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, सैम्पलिंग हुआ, इसको हार्ड मान लेते हैं कि हार्ड है। हार्ड नहीं है, ये समझ के करने वाली चीज है। एक बार समझ ली तो फिर दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के, अगर हार्ड क्वेश्चन आपने सही कर दिया, मुश्किल क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो आप मेरिट में इतना ऊपर चले जाते हो कि कंपटीटर आपसे बहुत नीचे रह जाते हैं। दोनों बातें हैं, आसान क्वेश्चन गलत कर दिया तो मेरिट में बहुत पिछड़ जाओगे, और हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो सही हो गया तो आप मेरिट में बहुत ऊपर चले जाते हो। तो एटलीस्ट आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, एग्जामिनेशन फोबिया नहीं आए, आपका जो मार्गदर्शक है, आपका जो गुरु है, वो पॉजिटिव वाइब्स देने वाला होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, समय 2 महीने बहुत होते हैं, सिस्टमेटिकल अप्रोच के साथ आप इसको पढ़िए। अभी बाम्बू सर क्लासेस की ऐप पर हम लोग 2 अप्रैल से अर्थशास्त्र स्कूल व्याख्याता का क्रैश कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, जिसके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे और रेगुलर क्लासेज होगी, और आपको करीब करीब 40 दिनों के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, और साथ में आपका जो शिक्षण अभिगम का विषय है और आईसीटी कंप्यूटर का विषय, ये मैटर आपको सारा का सारा पढ़ाया जाएगा क्रैश कोर्स के अंदर। और जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने संपूर्ण कोर्स ले रखा है, पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी है कि वो लगातार टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं। बाम्बू सर क्लासेस की ऐप पर टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट में सॉल्व करवा रहा हूं, और ये टेस्ट सॉल्व होते ही पुराने क्वेश्चन पेपर मैंने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का 2022 का पेपर सॉल्व करवाया, इसी तरह हम 2018 और 2015 का पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो आप रेगुलर बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, उनको वापस कहना चाहता हूं कि अभी भी आपका समय है, एक स्वर्णिम अवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बार बार वैकेंसीज नहीं आती है। और कई
स्टूडेंट्स का ये रहता सर वैकेंसीज कम है। मैंने आपको कितनी चाहिए, आपको तो एक चाहिए ना। फॉर्म कितने लोगों ने भरा है वो मत देखिए, उसमें से सीरियसली तैयारी करने वाले लोग गिनती के ही होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, टेस्ट करें, क्वेश्चन गलत नहीं करें। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि मेहनत कीजिए। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मैंने सबको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, और आप क्रैश कोर्स के माध्यम से जुड़ते हैं, आप भी मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, और डिटेल में उसको बताऊंगा, आपका कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो 2 अप्रैल से हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं स्कूल व्याख्यात अर्थशास्त्र का। तो जो भी आप में से तैयारी करना चाहे उससे जुड़िएगा, और निश्चित रहिए कि सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा। हाँ, मैं अपना 100% आपको देने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन का प्रयास करूंगा। थैंक यू।